मैं पंकज लड्डा आपका स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। आज मैं लेके आ रहा हूं एक बिल्कुल नया टॉपिक जो यूं तो फाइनेंस से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से आपके फाइनेंस को इफेक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूं वास्तु की। क्या आप वास्तु को मानते हैं या नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं तो इस वीडियो आपके लिए। यदि नहीं मानते हैं तो जरा एक बार सोचिएगा, क्या उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। डिसीजन आपका है, मैं नहीं कहता कि आप मानिए या न मानिए, लेकिन यदि मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 25 सालों में मैंने 25 प्रॉपर्टीज परचेज किए और उनका कई बार इंपैक्ट मैंने देखा मेरी लाइफ पर, मेरी फाइनेंस पर, मेरी सोशल लाइफ पर और पर्सनल और फैमिली लाइफ पर। तो उसका इम्पैक्ट जब मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि शायद जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है उस तरह से वास्तु भी वर्क करता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं किसी का कहा हुआ नहीं कह रहा, बल्कि मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। सर्वप्रथम मेरा एक्सपीरियंस कब हुआ कि 1995 में मैंने एक फैक्ट्री की, कोटा स्टोन की फैक्ट्री में। क्योंकि मैं कोटा में रहता हूँ तो कोटा स्टोन की फैक्ट्री ली, तो उसके लिए एक लैंड परचेज की। लैंड परचेज करने के बाद में फैक्ट्री को इंस्टॉल किया। लगभग 1 साल लगा उसको तैयार करने में और रनिंग में आने के लिए। जब वो रनिंग में आ गई तो वहां से हमने अगले 1 डेढ़ साल तक हमने उस फैक्ट्री को जब रन किया तो हमें बहुत नुकसान नहीं हुआ और बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी। हम परेशान थे। न तो हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम थी कि हमें कैपिटल की प्रॉब्लम हो, न लेबर की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो हमने बहुत मेहनत की, रिसर्च की, क्या रीजन थे, उन सब रीजन को दूर किए, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। उसी टाइम पर मेरे पास एक वास्तुकार मेरे कांटेक्ट में आए और उन्होंने मेरे फैक्ट्री का विजिट किया। फैक्ट्री का विजिट करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में जो पानी की जगह होनी चाहिए उसकी जगह आपने बिजली का मीटर लगा रखा है, और आपके साउथ वेस्ट में जो ऊंचा होना चाहिए वहां आपने बोरिंग कर रखी है। आप इन दो चीज को सुधार लो तो आपका काम हो जाएगा। और हमने वैसा ही किया। हमने उस नॉर्थ ईस्ट पर यानी कि ईशान कोण पर हमने बोरिंग करवाई जो नई थी, और वो बोरिंग साउथ वेस्ट के बोरिंग से ज्यादा गहराई पर बनाई, यानी कि डेप्थ ज्यादा दी गई। तो एक चेंजेस ये किया। और सेकंड, नॉर्थ ईस्ट पर जो हमारा मीटर रूम था, ट्रांसफार्मर था, उसको हटाकर हमने साउथ ईस्ट में किया। और उसके बाद से हमारी फैक्ट्री इस तरह से चली। एक मशीन से काम कर रहे थे, अगले ही 2 साल में 3 मशीन से काम करने लगे और कोटा की इंडस्ट्री में हाईएस्ट पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट हमें आने लगा। तो वहां से मुझे इस बात को विश्वास हुआ कि नहीं, ये भी वर्क करता है। ये उस तरह से वर्क करता है कि आप एक अच्छे रोड पे जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन खराब रोड पे जा रहे हैं और आप एक तरफ मारुति 800 पे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि रोड बहुत खराब है। लेकिन उसी खराब रोड पर आप यदि मर्सिडीज या BMW में जाएंगे तो आपको लगेगा कि रोड उतना खराब नहीं है। यानी कि आपके रोड को स्मूथ कर दिया गया। बस यही काम करता है वास्तु। बाकी आपकी चॉइस है। तो आज मैं बात करूंगा वास्तु में, यदि आप अपना घर, ऑफिस या फैक्ट्री बना रहे हैं तो किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप एग्जिस्टिंग में भी रह रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों की बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो 3 या 4 टुकड़ों में हो। आप उन चारों वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो वास्तु जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे यहाँ मेन 4 दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन इन 4 दिशाओं के बीच की भी जो दिशाएं होती है उनको भी हम मानते हैं। जैसे ईस्ट और साउथ, इनके बीच की दिशा को कहेंगे साउथ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ, इसके बीच की दिशा को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। और इसी तरह से 4 दिशा होती है। साउथ और वेस्ट को कहेंगे साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट एंड नॉर्थ तो नॉर्थ वेस्ट दिशा कहेंगे। तो इस तरह से ये 8 दिशा हो गई है, जिसका डायग्राम मैं यहां लगा दूंगा। ये बेसिक चीज है। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले यदि आप प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। कोई भी गोल प्लॉट या आड़ा टेढ़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए। प्लॉट जितना स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा यानी कि 90 डिग्री पे होगा उतना आपके लिए अच्छा है। प्लॉट के आसपास कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लॉट की साइज से एटलीस्ट 3 टाइम ज्यादा डिस्टेंस पर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर आपके बिल्कुल सामने हो या मंदिर की छाया आपके प्लॉट पर मिले। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट पर कोई भी पोल या खंबा नहीं होना चाहिए। वो आपके प्लॉट की हाइट को बढ़ाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। यदि कोई पिलर या खंबा या बड़ा पेड़ हो
तो वो आपके साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में हो सकता है। जब भी आप प्लॉट लें तो इस बात को देख लें कि वो किस साइड में है। नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा मानी जाती है, वो हमेशा नीचा होना चाहिए। बोरिंग हमेशा नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि कोई पानी रखना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखना हो, तो वो नॉर्थ ईस्ट साइड में रखें। जब भी मकान बनाए अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमेशा नॉर्थ ईस्ट साइड में रखें। आपके प्लॉट का स्लोप यानी कि ढलान जब बनने के बाद और बनने से पहले भी नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ होना चाहिए। कभी भी ये ढलान साउथ की साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, हमने जैसा कहा कि नॉर्थ या ईस्ट साइड लो होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। यदि ये ढलान साउथ की साइड होगा तो वो नीची हो जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यदि आप बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो हमेशा साउथ की बाउंड्री वॉल नॉर्थ की बाउंड्री वॉल के कंपैरिजन में ऊंची होनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट की बाउंड्री वॉल कंपैरेटिवली चाहे 2-4 इंच 6 इंच ही नीचे हो, नीची होनी चाहिए। और यदि पॉसिबल हो तो नॉर्थ एंड ईस्ट की बाउंड्री वॉल साउथ और वेस्ट की बाउंड्री वॉल से थोड़ी सी थिकनेस में भी कम हो तो ये अच्छा रहेगा। और जिस तरह से हमने ये देखा कि नॉर्थ में नीचा रहना चाहिए, तो खुला एरिया भी नॉर्थ में ज्यादा रहना चाहिए। तो यदि आप गार्डन बना रहे हैं तो ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में बनाएं, ये आपके लिए शुभ फल लेके आने वाला है। तो ये बेसिक बातें होंगी जो प्लॉट लेते टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि मेन गेट क्या होना चाहिए। जनरली ये माना जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट साइड का यदि एंट्री होगी आपके घर की तो ये शुभ फलदायक रहती है। तो यदि आप नॉर्थ और ईस्ट के एंट्री का प्लॉट मिल जाए तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि आप कॉर्नर प्लॉट ले रहे हैं और आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट मिल जाए तो इससे अच्छा शुभ प्लॉट कोई नहीं माना जाता है। किसी भी कंडीशन में यदि आपको नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट, कॉर्नर प्लॉट कुछ प्रीमियम 10-20% प्रीमियम पर भी मिल जाए तो ये लेना आपके लिए शुभ फलदायक होगा। तो इस प्लॉट को आप कभी ना छोड़ें। यदि आप अपने लिए मकान देख रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, तो यथासंभव कोशिश कीजिए कि ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो, और सबसे बेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिल जाए। तो आपके लिए अगले 25-50 साल उस प्लॉट पर बहुत शुभ फलदायक होने वाले हैं। मेन एंट्रेंस जनरली नॉर्थ और ईस्ट में अच्छा होता है, और मेन एंट्रेंस पर यदि गणेश जी की फोटो लगाएं तो एक बात ध्यान रखें, गणेश जी के आंखों के सामने, यानी कि आंखों के सामने कृपा बरसती है। तो हम जनरली घर के बाहर गणेश जी की फोटो लगा देते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसा करने से घर के बाहर से आने वालों पर तो गणेश जी की कृपा बरस रही है, लेकिन घर के अंदर रहने वालों पर कृपा नहीं बरसती है। तो बेटर है यदि आप गणेश जी की फोटो लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि दोनों तरफ गणेश जी की फ्रंट साइड हो, यानी कि गणेश जी की 2 मूर्तियां लगाएं आपस में जोड़कर, तो दोनों तरफ गणेश जी की कृपा आप पे बरसती रहे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मान लें कि जब भी दिशाओं की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा नीची होनी चाहिए, यानी कि पूरे प्लॉट से सबसे नीचा एरिया ही होना चाहिए। ये भगवान का एरिया माना जाता है, तो ये हमेशा नीचा होना चाहिए। ये पानी का स्थान माना जाता है, तो यहाँ पानी होना चाहिए। और दूसरा साउथ ईस्ट, यानी कि अग्निकोण, ये अग्नि की दिशा मानी जाती है। इसमें अग्नि से रिलेटेड सारे काम होने चाहिए। और यह आप विशेष रूप से ध्यान रख लें कि ये 2 चीज आपने ठीक कर ली तो आपका 50% काम ठीक हो जाता है। तो अब हमें देखना है कि हम किचन किस तरफ बनाएं, बेडरूम किधर बनाएं, बाथरूम किधर बनाएं, लिविंग रूम किस तरफ बनाएं, और इसी तरह से स्टेयर्स किस तरफ बनाएं, और ऐसी बहुत सारी चीजें घर के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए जस्ट फॉलो कीजिए इस चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यही कि दूसरे क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या ये आपके घर में अभी ऐसा वास्तु वर्क कर रहा है? क्या आपका अभी मकान वास्तु के अकॉर्डिंग है? क्या आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं? और छोटे मोटे इंप्रूवमेंट करके क्या अपने अपने जीवन को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं? तो भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे किचन से।